नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नाम संजय नसीम खान। आज जिस वेब सीरीज़ का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है हीरा मंडी। हालांकि मैं बहुत लेट आता हूँ, बहुत लेट लतीफ़ आदमी हूँ। ऐसे ही बैठे बैठे देख डाली पूरी की पूरी सीरीज़, और सीरीज़ देखने के बाद में एहसास ये हुआ, संजय लीला भंसाली को मैं उनको बोलूँ कि वो इतने महान एक्टर हैं, इतने महान मेकर हैं, इतने महान डायरेक्टर हैं, बड़ी बेवकूफ़ी ऐसी बात लगेगी। वो महान हैं ही, और वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर हिंदुस्तान में हैं। हीरा मंडी की सबसे खूबसूरत बात है उसकी फ्रेमिंग। जैसे मैंने कहा, सजा देते हैं पूरे फ्रेम को, एक एक फ्रेम लाजवाब है। मतलब कहाँ से शुरू करूँ संजय लीला भंसाली की तारीफ़ करना, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि आप कोई पेंटिंग देख रहे हैं, कुछ सीनरी देख रहे हैं, कहीं नेचर के करीब हैं आप। इस तरह की फ्रेमिंग है, डिटेलिंग, उस दौर में जो डिटेलिंग करनी चाहिए थी, जब का हीरा मंडी को वेब सीरीज़ को जिस एरा में सेट करा गया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। लेकिन इस पूरी वेब सीरीज़ में जो मुझे एहसास हुआ, ये पूरी की पूरी वेब सीरीज कहीं ना कहीं शर्मीन सहगल के करियर को बूस्ट अप करने के लिए बनाई गई है। जैसे मैंने कहा कि संजय लीला भंसाली को मैं क्या तारुफ करूंगा या मैं क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत है ही नहीं। इतना खिचड़ी पका दी है पूरी वेब सीरीज में, आपको समझ में नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। फिल्म के डायलॉग अच्छे हैं। स्टार कास्ट की मैं बात करूं, मनीषा कोइराला हैं, ऋचा चड्ढा हैं, अदिति राव हैदरी हैं, संजीदा शेख हैं, और भी बहुत से कलाकार हैं। इंद्रेश मल्लिक हैं, शेखर सुमन हैं, अध्ययन सुमन हैं, और दो फिरंग एक्टर भी हैं। सबकी एक्टिंग लाजवाब है। स्टोरी का कोई सिर पैर नहीं है। शुरुआत मल्लिका जान मनीषा कोइराला से हो रही है, फिर वो कहीं और चली जा रही है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, ऋचा चड्ढा बेहतरीन, उम्दा, बहुत थोड़ा सा उनका रोल है, और उन्होंने जितनी वक्त भी वो ऑन स्क्रीन रही हैं, वो लाजवाब रही हैं। आपके हर इमोशन के हर तार को छेड़ने में कामयाब रही हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टोरी हीरा मंडी है, बैकग्राउंड में शर्मीन सहगल का वो रखा गया है कि शी इज़ इन लव। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक स्टोरी चल रही है, और उसी को खींचते खींचते वेब सीरीज़ कहाँ गोते खाते हुए कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो हीरा मंडी की जो कहानी है, वो कहानी ये है कि कुछ तवाइफ़ें हैं, और वो एक स्पेसिफिक जगह को, एक प्लेस को चलाती है, उसका नाम हीरा मंडी। और वहाँ इस मुल्क के लाहौर में सेट है कहानी, जब अनडिवाइडेड इंडिया था, और वहाँ के नवाब और अंग्रेज़ अफसर इन तवाइफ़ों के पास अपना दिल बहलाने आते हैं, जिसमें नवाब अपनी जेब ढीली करते हैं, और जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस अफसर हैं, अंग्रेज़ पुलिस अफसर हैं, वो अपना धौस जमा कर और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के उनका यूज़ करते हैं। इस बारे में है शुरुआत, तो यहाँ से करी गई। फिर वो कब कहानी बैकग्राउंड में प्यार मोहब्बत, शर्मीन सहगल का मोहब्बत दिखा दी, जो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक। कहीं से भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इमोशनली, मोहब्बत के लिहाज से, रोमांस के लिहाज से, रोमांटिक होने के लिहाज से कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। फिर वो दावेदारी, सोनाक्षी सिन्हा की दावेदारी कि मैं इस जगह को लूँगी, और मनीषा कोइराला का अपना मल्लिका जान का कि मैं इस जगह को लूँगी। दुनिया भर की खिचड़ियाँ पका रखी हैं, कई तार एक साथ मिला रखे हैं। कोशिश, जैसे मैंने कहा, कोशिश शर्मीन सहगल को बूस्ट करने की, उनको बताने की, उनका जो करियर है उसको एनहांस करने की। उनकी शुरुआत मिजान जाफरी की एक फिल्म से हुई थी, जो भी बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। तो संजय लीला भंसाली साहब ने सोचा होगा कि चलो कुछ इस तरह का करा जाए, लेकिन यहाँ पे भी वो कामयाब नहीं हुए। और शर्मीन का भी कोई परफॉर्मेंस बहुत ख़ास नहीं लगा मेरे को। जो सबसे ज़्यादा खास मेरे को परफॉर्मेंस लगा अदिति राव हैदरी का, ऋचा चड्ढा का, मनीषा कोइराला का, ऑफकोर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। इन सब में जो सबसे ज़्यादा चमक कर उभर के आते हैं वो है इंद्रेश मल्लिक। उस्ताद जी का किरदार उन्होंने निभाया है। पूरी वेब सीरीज़ में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका, उनका मैनरिज्म, माय गॉड, इट्स माइंड ब्लोइंग। शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, ये सब अपनी अपनी जगह पे जो किरदार इन्हें दिए गए और जितना भी वक्त ये ऑन स्क्रीन रहे, इन्होंने इंसाफ किया है। डायलॉग बाजी बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर। जैसे संजीदा शेख का एक डायलॉग है कि सिर्फ आधे मिनट का एहसान जताएंगे क्या आप, अगर आपने हमें यहाँ बिठाया है तो भी। डायलॉग बाजी संजीदा शेख बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके किरदार में अनगिनत शेड्स हैं कुल मिलाकर। लेकिन अगर ये सारी पूरी वेब सीरीज़ देखी जाए तो 2-4 चीज़ों को छोड़ के वेब सीरीज़ में कुछ भी नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा, माय गॉड, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया सोनाक्षी सिन्हा ने, यू कैन जस्ट लव इट। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम अप टू द मार्क यार, बहुत बढ़िया।
जैसे मैंने कहा, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बचा सकती इतनी बड़ी वेब सीरीज़ को। 200 करोड़ की, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके शर्मीन सहगल के करियर को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिसमें नाकामयाब होते हैं। कुल मिलाकर यह है कि मतलब बहुत अटपटी। फिर बीच में जैसे मैंने बताया कि ये कहानी है कि नवाब आते हैं और अंग्रेज़ अफर आते हैं, फिर उसमें एक रोमांटिक एंगल उछेड़ दिया गया, फिर उसमें देशभक्ति उछेड़ दी गई, और फिर अचानक सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है और एंड में सब देशभक्त हो जाती हैं। कांट बाय दिस। और इतनी लंबी वेब सीरीज़ है, 8 एपिसोड हैं जहाँ तक मुझे याद है। मैं इस वेब सीरीज़ को 5 में से सिर्फ 1 स्टार देता हूँ, और वो भी उन सब बेहतरीन एक्टर्स के लिए और संजय लीला भंसाली की फ्रेमिंग के लिए और डिटेलिंग के लिए जो उन्होंने की। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।